ये महिला हर दिन शादी करती और फिर अगले ही दिन तलाक ले लेती। इतने सालों में वो न सिर्फ कुंवारी रही बल्कि उसके पास शादी की अंगूठियों से भरी एक पूरी दराज भी हो गई। ये सब उसके काम की वजह से था। उसका नाम डेजी था। वो एक अनुबंध पत्नी थी, मतलब वो खुद को अस्थायी रूप से किराए पर देती है। दरअसल वो उन मर्दों की बीवी बनती है जो सच में शादी नहीं करना चाहते, जिन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाना होता है कि वो शादी कर रहे हैं। डेजी बहुत अच्छा नाटक करती है। उसकी एक्टिंग इतनी असली लगती थी कि कई बीमार माँ बाप अपने बेटों के लिए ऐसी बहू देखकर सुकून से इस दुनिया से चले गए। इस अजीब सी नौकरी से डेजी ने बहुत पैसे कमाए, लेकिन 13 साल इस छोटे से देश में काम करने के बाद उसके बहुत से पुराने पति हो चुके थे। यहाँ तक कि होटल वाले भी उसे शादी में देखकर पहचान जाते थे। इस तरह की अजीब और शर्मिंदगी वाली स्थितियों से बचने के लिए डेजी ने अपना काम और बड़ा करने का फैसला किया। उसे कई भाषाएं आती थीं, इसलिए उसका काम जल्दी ही दूसरे देशों तक पहुंच गया। यहाँ तक कि एक बार अफ्रीका के एक राजा ने भी उसे काम पर बुलाया था। डेजी की सेवा बहुत प्रोफेशनल थी, इसलिए कोई भी उसे ऐसे ही बुक नहीं कर सकता था। सबसे पहले एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता था जहां अनुबंध पर बात होती थी। फिर वो क्लाइंट की पूरी जानकारी पढ़ती थी ताकि उनकी जरूरतों को अच्छे से समझ सके। लेकिन एक दिन डेजी एक महंगे रेस्टोरेंट में तंग काली ड्रेस पहनकर पहुंची। उस दिन उसे एक सीधी सादी दिखने वाले आदमी की मंगेतर बनना था। आदमी दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहता था। डेजी की शांति, सुंदर और सजी संवरी मौजूदगी देखकर सभी लोग चौंक गए। उन सब के अजीब चेहरों के सामने डेजी ने बड़ी शांति से अपना नाटक शुरू कर दिया। उसके प्रोफेशनल रवैये से उस आदमी को बहुत भरोसा मिला और फिर डेजी को अपने कई पुराने पति जैसे लोगों से धन्यवाद मिलता रहा। एक अनुबंध पत्नी के रूप में डेजी एक नियम हमेशा मानती थी, बस शादी करो लेकिन प्यार मत करना, क्योंकि वह बहुत फेमस थी। उसका पूरा शेड्यूल पहले से ही सेट रहता था। केवल रविवार ही उसका खाली दिन होता था। उस रविवार वह एक खास क्लाइंट का इंतजार कर रही थी। उसकी प्रोफाइल में सिर्फ एक तस्वीर थी, बाकी कुछ भी नहीं। डेजी ने उसे सुरक्षा कैमरे में देखा। हालांकि वो समय पर पहुंच गया था, लेकिन जब उसने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उसने मना कर दिया। वो सीधा डेजी के पास आ गया। उसके पहले शब्द थे, कृपया मुझसे शादी कर लो। उस वक्त डेजी के पास पहले से ही अगले 3 दिनों की बुकिंग थी, इसलिए उसने उस आदमी को 3 दिन का समय देने का सुझाव दिया। उसका बस एक छोटा सा अनुरोध था, जब भी मिले बस साथ में डिनर करें। डेजी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन पैसे अच्छे थे इसलिए वह मान गई। वो आदमी सिर्फ दिखने में हैंडसम और अमीर नहीं था, बल्कि उसका खाना बनाना भी कमाल का था, जैसे किसी मिशेलिन शेफ की तरह। बस एक बात अलग थी, वो बहुत कम बोलता था। 5 सालों में उन दोनों ने मिलाकर शायद ही 50 वाक्य बोले होंगे। अब डेजी अपना सारा कर्ज चुका चुकी थी। वो महीने के अंत तक आदमी से तलाक लेना चाहती थी। जब डेजी माइक को इस बारे में बताने ही वाली थी तो माइक ने खुद कहा, चलो तलाक ले लेते हैं। उसके ये शब्द सुनकर डेजी हैरान रह गई। वह सोच रही थी कि ये बात वह कहेगी और माइक दुखी हो जाएगा, लेकिन माइक तो बिना किसी भाव के बिल्कुल शांति से तलाक के लिए तैयार हो गया। डेजी के अंदर एक अजीब भावना जाग उठी। उसने कहा, टीचर ने पूछा कौन कौन कुकिंग सीखना चाहता है, तो नाइजल ने हाथ उठा लिया। पूरी क्लास में वो अकेला लड़का था जिसने कुकिंग चुनी थी। लड़कियों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने तो उस पर चीजें तक फेंकी, लेकिन क्लास में सिर्फ निगेल को टीचर की तारीफ मिली। उसके बनाए केक इतने सॉफ्ट और टेस्टी थे कि सबको बहुत पसंद आए। ये सब शुरू हुआ था इसलिए क्योंकि उसकी माँ को खाना बनाना नहीं आता था। जब नाइजल छोटा था उसे केक खाने का मन हुआ। माँ ने बड़ी कोशिश की रेसिपी फॉलो करने की, मगर स्टार्च ज्यादा डाल दिया और ऊपर से रम भी ऐसे ही डाल दी। किचन तो जैसे फट ही जाता। ओवन से जो निकला वो एकदम ब्लैक इंट जैसा था। उसी दिन से नाइजल ने ठान लिया, अब मैं खुद बनाऊंगा। रात में रेसिपी बुक्स देखता रहता था। एक दिन उसने माँ से बोला, मुझे स्पैगेटी बनवानी है, लेकिन माँ तो उसकी तरफ देख तक नहीं पाई। आखिरकार नाइजल ने खुद ही किचन संभाल लिया। जब उसने ताजा सब्जियां टेबल पर रखी तो मम्मी पापा दोनों हैरान थे। नाइजल ने उन्हें फोर्क से नूडल्स खाना सिखाया। सबको खाना इतना पसंद आया कि पापा ने तो दोबारा भी खाया, मगर माँ का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी सांसें चढ़ गईं। इनहेलर लेने के बाद ही उन्हें आराम मिला। नाइजल डर गया, पर उसे नहीं पता था कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। क्रिसमस ईव पर अचानक माँ उठी और बोली, आओ पाई बनाते हैं। दोनों ने साथ में डो बेलकर शेप्स काटे। सब रेडी था, पर जैम नहीं मिल रहा था। माँ बोली, कल ले लेंगे, पर नाइजल को इंतजार मंजूर नहीं था। उसे लग गया था कि माँ अब ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रहने वाली। उसी रात पापा उसके पास आकर फूट फूट के रोए। माँ उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। नाइजल दिन में टोस्ट खाता और माँ को याद करता। थोड़े टाइम बाद एक औरत उनकी जिंदगी में आई, एक नई नैनी जो बिल्कुल अलग थी। ना प्यार ना तमीज, माँ जैसी बिल्कुल नहीं, पर पापा को वो अलग नजर आने लगी। धीरे धीरे वो पापा की जरूरत बन गई। निगेल कुछ कर नहीं पाया, बस रात में माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े गले लगाता। वही महक, वही यादें। फिर एक दिन पापा ने घर बदल दिया। वो औरत अब उसकी सौतेली माँ बन चुकी थी। हर दिन वो नई नई डिशेस बनाती, पापा का दिल जीतने के लिए। अब वही घर की रानी बन गई थी। एक शाम जब वो डेजर्ट सर्व करने जा रही थी, निगेल ने स्कूल में बनाए सॉन्स टेबल पर रखे। पापा ने खाया और तारीफ कर दी। सौतेली माँ को लगा कि उसका ताज छिन रहा है। उस दिन से निगेल हर बुधवार स्कूल से डेजर्ट लेकर आता, पर सौतेली माँ हर बार उसका एक बाइट खाती और फिर फ्रिज में फेंक देती। एक दिन नाइजल ने ऐसे स्कॉन्स बनाए जो सबको बहुत पसंद आए। वो खुशी खुशी घर लाया, लेकिन देखा कि पापा तो सौतेली माँ का लेमन केक खा रहे थे और बोले, जिंदगी का सबसे बढ़िया डेजर्ट। नाइजल को यकीन नहीं हुआ। खुद खाया और मानना पड़ा, केक वाकई जबरदस्त था। फिर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी, कितना क्रस्ट होना चाहिए। सौतेली माँ को छुकर देखा, हर बात सीखी। कई बार ट्राई किया, फाइनली उसका केक रेडी था। वो खुशी से पापा के पास लेकर गया, पर पापा का पेट भर चुका था। उन्होंने एक बाइट तक नहीं लिया। सौतेली माँ ने तो उसका केक जमीन पर ही फेंक दिया। गुस्से में भरा नाइजल अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा। वो पहुंचा लंदन और बन गया एक शेफ। अब जब
जब वो स्टोव को देखता है तो स्माइल करता है, क्योंकि अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाएगा जो उसे सच में प्यार करते हैं।